देखें तो ये 2.5 mm की नॉर्मली बनती है। ये आप कन्वर्जन टेबल भी गूगल से निकाल सकते हैं जिसमें mm टू ये जो मैट्रिक सिस्टम है इसका वो बता दें इंचेस में केबल के साइजेस, तो वो दोनों आपके आ जाएंगे mm में और उधर दूसरी तरफ वो लिखा होगा, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब तीनों नत्ती है तो नत्ती का तेल का मतलब है कि 3 स्ट्रैंड्स हैं, 3 स्ट्रैंड्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखें इसके अगर 3 स्ट्रैंड है, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, 4 और 3 7, ये 7 है, तो ये नॉर्मली 7 29 होगी, इसको कंफर्म भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके 7 स्टैंड हैं, तो ये 7 होंगे और एक स्टैंड का जो डाया होगा जो कि वर्नियर कैलिपर या तो mm में जो है इंचेस में अगर देखें तो 7 29 में वो 0.029 इंचेस होगा, mm में कन्वर्ट कर लें आप हो जाता है। तो आप देखें तो ये इंचेस में होगा, तो 7 29। अब 13 29 जो टेबल है उसमें 3 स्टैंड हो गए, स्टैंड 3 हो गए, 3 स्टैंड और उसके एक स्टैंड का जो डाया होगा वो कितना होगा इंचेस में 0.029 इंचेस में। तो ये 13 29 को क्या देते हैं, 13 29 नॉर्मली लाइट लोड के लिए यूज करते हैं। अच्छा इसी तरह जो हैवी लोड है 12 से 16 एम्पेयर, ये 7 29 नॉर्मली यूज करते हैं। तो ये 12 से 16 एम्पेयर का मतलब है कि ये देखें इससे डबल हो गया और ये पावर सर्किट्स जहां भी लगे होंगे पावर सर्किट्स वहां ये यूज होगी। अब पावर सर्किट कौन से होते हैं, मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा नीचे वायर जैसा ये नजर आ रहा है आपको, ये नीचे और ये नीचे दीवार के नीचे नॉर्मली होता है, थोड़ा ऊपर भी लगा दें बच्चों की, ये बच्चों के लिए खतरनाक है। तो आप जब वायरिंग करें तो ये नीचे नहीं लगाने, बच्चा अगर कोई वायर वो उसके लिए उंगली दे देगा, ठीक है, तो ये उसके लिए खतरनाक है, इसको थोड़ा सा बच्चों की पहुंच से दूर रखेंगे। लेकिन ये है कि ये जो नीचे ये पावर सर्किट वायरिंग इसके अंदर यूज, ये 7 29 यूज करते हैं नॉर्मली, क्योंकि उसकी रेटिंग देखें तो उसका करंट जो है उसका 12 से 16 एम्पेयर है। तो इसमें आपका एसी चला सकते हैं, जिस तरह एसी की भी अच्छा, इसी तरह की आप ऊपर भी करते हैं जो तकरीबन यहाँ की होती है जहाँ एसी लगाया होता है, तो वहाँ हाँ वहाँ पावर सर्किट के लिए यूज कर सकते हैं 7 29 क्या, हाँ बड़े स्विच लगते हैं, ठीक है, हाँ बड़े स्विच भी बड़ा होता है साइज। अच्छा इसी तरह नीचे वाले इस्त्री लगानी है, इनमें ज्यादा हम क्या इस्त्री कभी लगा दी, कभी पानी की मोटर लगा दी, कभी आपने वॉशिंग मशीन लगा दी, फ्रिज लगा दी, ये जो इस तरह की चीजें यूज होती हैं वो नीचे उसके लिए लगा हमने पावर सर्किट जो है ना इसको कहते हैं पावर सर्किट, और इस पावर सर्किट के लिए हम 7 29 नॉर्मली यूज करते हैं। और 13 29 होती है लाइटिंग लोड के लिए, लाइट लोड में फैन इस तरह छोटे मोटे लोड। अच्छा इसका और भी तरीका है, ये तो 5 से 7 एम्पेयर जो है करंट देती है, ये लिखा हुआ है 12 से 16 इसकी रेंज है और इसकी 5 से 7, यानी ये कम लोड के लिए। अच्छा एम्पेयर करंट मेजर भी कर सकते हैं आप, ठीक है, वो मैं अभी बताता हूँ ये करंट मेजर कैसे करना है किसी डिवाइस का। फार्मूला है P = अगर सिंगल फेज है, अगर तो DC है तो P = VI आ गया, अगर सिंगल फेज है तो P = VI cos थीटा और एफिशिएंसी, और अगर 3 फेज है तो P = 1/3 V लाइन वोल्टेज, V लाइन करंट एंड cos थीटा, ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है, इससे करंट निकाल सकते हैं ये करंट कितना। अच्छा इसका और भी तरीका है कि एम्पेयर्स, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपको कि एक तो एम्पेयर्स की बेस पे आप इसको कर सकते हैं। 3 29 आप जिस तरह 2/5 mm की है और 7 29 देखें तो ये इसका साइज 4 mm है, ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट साइज हो जाएगा, 4 mm की केबल है, mm में कन्वर्ट कर सकते हैं पहुंच करने से। अच्छा अब हमने अभी नेक्स्ट क्या कर रहे थे, कहाँ बात चली, ये अब इसके अंदर देखें तो आपने 5 से 7 एम्पेयर है। अब आपने मिसाल के तौर पे आपने वोल्टेज इसको डिसाइड खुद भी कर सकते हैं, ये हो सकता है कि आपका 250 वाट हो लोड, आप देख लें सीलिंग फैन कितने वाट का होता है, 60 वाट का है अगर, और ट्यूबलाइट आजकल एनर्जी सेवर चल रहे हैं 40 वाट की ट्यूबलाइट, एनर्जी सेवर कितने का है 12-13 वाट का है। आप देख लें कि आपका लोड जो है कितना बनता है, वो अगर वो बनता है ये 12-13 वाट और एक ट्यूबलाइट और एक पंखा कितना बन गया 72। अब इस 72 लोड के लिए पीछे जो केबल लगानी है, जो एक सिंगल केबल आएगी, देखें ना, एक केबल आएगी आपकी जो खंबे से पोल से लेके एनर्जी मीटर तक आती है, एक एनर्जी मीटर से हमारे मेन बोर्ड पे आती है, जो मेन बोर्ड होता है, फिर मेन बोर्ड से हमारे स्विच बोर्ड में जाती है, स्विच बोर्ड में जाती है वो केबल है, फिर स्विच बोर्ड से आगे हर एक को लहदा जाती है, फैन को लहदा होता है। अब स्विच बोर्ड से पहले जो केबल है, अब अगर उस स्विच बोर्ड पे आपके 2 फैन लगे हैं फॉर एग्जाम्पल, और 2 ट्यूबलाइट है, 2 एनर्जी सेवर है, कितना लोड बन गया, ये जो अभी आपने बताया 60 वाट का फैन गए 148 वाट मार गया भाई, तो 148 वाट है, तो आप देखें 148 वाट इसमें फाउल कर रहा है 250, ये टेबल मिल जाते हैं, इस तरह का टेबल है 148 लेस देन 250 वाट, सो यू विल सिलेक्ट 0.5 mm के केबल, तो 0.5 mm के लिए इस तरह आप केबल का साइज डिफरेंट है। पहले ये इंचेस में आता था 13 और 30, अब mm में ज्यादा केबल के साइज यूज होते हैं mm में, ठीक है। अच्छा तो ये ले लें। अब इस तरह लोड अगर बढ़ गया है, उस स्विच बोर्ड पे आपने लोड लगाया हुआ है 750 वाट का, हो सकता है कि ये सारे पंखे जो है हमने एक ही स्विच बोर्ड पे लगाए हुए हैं, तो ये 60 वाट का एक अभी 6 है, कितना बन गया
360 वाट ये हो गया। और ट्यूबलाइट्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 ट्यूबलाइट है। ये कितनी? 40 6 चौके 24 240 और 360 कितना बन गया? 600 वाट बन गया। ठीक है, तो ये 600 वाट है। तो अब देखें 600 वाट यहाँ फाल कर रहे हैं तो आप 1.5 mm की केबल यूज कर लें। ठीक है, इस तरह आपको ये केबल मिल जाते हैं। आप खुद जो है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जब आपकी वो हो रही हो इंटर्नशिप हो रही हो या आप घर के अंदर वायरिंग करें तो ये चीजें आप खुद इसको एक देख लें कि जो इलेक्ट्रिशियन कर रहे हैं तो वो एक तो 2 नंबर केबल नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया, उसको आप खुद चेक कर लें। उसके और भी तरीके हैं टेस्टिंग के। इधर हमारे इधर भी टेस्टिंग होती है, लोग आते हैं बाहर इंडस्ट्रीज के तो वो हमारी केबल टेस्टिंग होती है। जो हमारी मशीन लैब है इसमें भी होती थी, लेकिन अब साथ वाली लैब में पावर सिस्टम की लैब उसमें केबल टेस्टिंग करते हैं। तो केबल टेस्टिंग उसको भी आप देख सकते हैं जब पावर सिस्टम का कोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो वरना ये एक तरीका मैंने जस्ट लिटमस टेस्ट इंडिविजुअल बता दी छोटी टाइप की केबल। अच्छा, इसी तरह जब देखें आप तो यहाँ आपको पावर सर्किट के लिए यूज होगी ये 7 इसी तरह और भी है। 744 केबल भी होती है, 752 भी होती है, 764 भी कहते हैं, 764 है, 764 4476 केबल भी होती है। ये एक्सटेंशन बोर्ड जो है, अपना एक्सटेंशन बोर्ड आप इधर ट्राई करेंगे, एक सेशन रखें जिसमें एक्सटेंशन बोर्ड बनाए। ठीक है, तो एक्सटेंशन बोर्ड अपना बनाए। एक तो आप बना लेते हैं, महंगा भी होता है, उसकी पायदार भी कोई नहीं, कोई पता नहीं केबल कौन सी लगाई है, थोड़ी लो क्वालिटी की लगाई है, ज्यादा लोड लगा दें, उस पर इस्त्री लगा दी या कोई और बड़ा लोड लगाया तो वो हीटअप हो गया तो आपको कोई बताए। तो आप बेहतर है कि आप 4076 जो है इस तरह की केबल लेंगे, उससे एक्सटेंशन बोर्ड खुद बना लेंगे, उसमें स्विच लगा दें। और वो बनता कैसे है? एक स्विच पे आपने 3 सॉकेट लगानी है फॉर एग्जाम्पल, एक स्विच से 3 सॉकेट चले और एक स्विच है उसके साथ हमने एक सॉकेट लगाई फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह आप डिफरेंट जो है वो लगा सकते हैं। तो ये एक्सटेंशन बोर्ड है। इसी तरह देखें 2329 है नॉर्मली, ये वॉशिंग मशीन या जो क्या नाम है कूलर्स हैं इसमें, या जो प्रेस जहां आपको चीज प्रेस हो जाती है ना ये जो होती है ना केबल, ये इसके अंदर जो है कुछ के ऊपर ना कॉटन बनी होती है या कोई ऐसी वूल टाइप आपको नजर आ रही है, जिस तरह इस्त्री में कई दफा आपने देखा होगा बनी होती है, तो उसको प्रेस भी हो जाए तो काटने लगेगा, ये समझ आ रही है ना। तो वहां जहाँ प्रेस एप्लीकेशन है वहां भी ये यूज हो जाती है। इस तरह 2876 है केबल, इसका एक का जो एक स्टैंड होता है, इसका 28 स्टैंड होंगे इसके 28 के अंदर। जिस तरह ये 7 है, 7 स्टैंड 44 स्टैंड होंगे, इसको काउंट करेंगे ना तो 44 होंगे उसके। इसी तरह ये 23 है तो ये है। तो आपको उसको जस्ट काउंट करने से पता चल जाएगा ये पहले वाला पार्ट। और अगली कौन सी है वो आप जस्ट उसका 1 ईयर तरीके से अगर वही कर ले तो उससे पता चल जाएगा कितना उसका mm में है, उसको इंचेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया। तो इसका एक स्टैंड जो है वो बताया हुआ कि, और ये एसी के लिए नॉर्मली जो एसी की केबल होती है उसमें आप 2876 कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है। और उसमें मैंने और भी फैक्टर बता दिया कि उसमें आप लोड को भी आप करके डिफरेंट देख सकते हैं, 1 टन का है, 1.5 टन का है, 2 टन का है, कौन सा एसी है, इस तरह डिफरेंट होगा। अच्छा, उसके बाद देखें तो यहाँ आपको रेटिंग भी नजर आ रही है। मिसाल तौर पर ये देखें, ये जो है आपको ये क्या लिखा अभी 1 2 3 ये mm में है, यहाँ है ये mm में लिखा हुआ है। और उसकी ये एम्पेयर रेटिंग बताई हुई है कुछ। ये एक टेबल है छोटा सा बताया जिसमें कुछ केबल का mm का एम्पेयर रेटिंग बताई है और इस तरह बाकी भी बता सकते। अच्छा, इसमें ये है एक चीज है कि इसके अंदर एल्यूमिनियम और जो कॉपर है ना उसकी कंडक्टिविटी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल 1 mm की कॉपर की केबल होगी ना तो इसकी वैसे नॉर्मली जो रेशियो है वो होती है, अगर फॉर एग्जांपल 1 mm की कॉपर की केबल है, कॉपर से बनी हुई है तो वो 6 एम्पेयर उसकी रेटिंग है फॉर एग्जांपल। तो फिर एल्यूमिनियम से बनी होगी तो उसकी 4 एम्पेयर है। ठीक है, यानी 4 है 6 कह रहे हैं कि कॉपर की है तो उसकी नॉर्मली यानी आपको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो आप 1 mm केबल क्या है उसका आप ले लेंगे कि 6 एम्पेयर उसकी कॉपर का होगा, और एल्यूमिनियम से अगर बनी हुई है तो आपका 4 एम्पेयर होगा। इसी तरह एक जगह पे कुछ ये भी है कि 6 एम्पेयर की अगर एल्यूमिनियम है तो 10 एम्पेयर की कॉपर की 1 mm स्क्वायर। समझ आए? इस तरह आपकी कॉपर और एल्यूमिनियम की केबल में भी फर्क होगा करंट की रेटिंग का। ठीक है, उस हिसाब से आप मैनेज करेंगे कितना लोड है, कॉपर की वायरिंग कर रहे हैं, एल्यूमिनियम की कर रहे हैं, उससे आपने ये सारी चीजें सामने रखनी है। अच्छा, उसके बाद देखिए केबल साइजिंग में जिस तरह ये ब्रेकर का हम लेवल से एक्सपेरिमेंट है, ब्रेकर में जाएंगे तो उस वक्त करेंगे, लेकिन ब्रेकर को डिजाइन करने के लिए देखें अगर मिसाल 1.5 mm की केबल है और उसका मैक्सिमम लोड जो है वो उसमें 14 एम्पेयर हो सकता है। और ये करंट कैसे निकालेंगे? अगर आपने ये निकाल लिया जो कि अभी इन्होंने बताया कि जिस तरह ये 6 पंखे हमने ये 600 वाट अभी कैलकुलेट किया है, तो ये अगर 600 वाट आया तो 600 वाट को डिवाइड करें आप, सिंगल फेज है ना, ये सिंगल फेज है, तो आप क्या होगा P = VI cos of theta into एफिशिएंसी। एफिशिएंसी नॉर्मली कितनी लेंगे 0.85 या 0.8 ले लेते हैं, 0.8 ले लें आप। और वैसे ये एफिशिएंसी है ना पंखे के ऊपर, इसकी नेम प्लेट के ऊपर एफिशिएंसी लिखी होगी कितने एफिशिएंसी का जो भी मशीन है उसके ऊपर, नहीं लिखी तो आप 0.8 0.85 नॉर्मली इस तरह जो लेते हैं वो ले लें। और इसी तरह जो है इसका पावर फैक्टर भी 0.8 नॉर्मली हम घरों के लिए या सिंगल फेज के लिए 0.8 लेते हैं। ठीक है, पावर फैक्टर 0.8 ले
पावर जो है पी इस वक्त हमारी जो ये वाली आई है फैंस और ट्यूबलाइट्स की, वो हमारी थी 600 वाट। वोल्टेज जो है इस वक्त 220 वोल्ट की है, ठीक है, नॉर्मली, या 230 वोल्ट होती है, जितनी भी आप देख लें 200 की आ रही है। मल्टीमीटर है वोल्टेज, तो आपको मल्टीमीटर से अभी इधर कितनी वोल्टेज आ रही है वो भी अभी चेक करेंगे, ठीक है, ये आप लोग याद करवाना भूल गया। अच्छा, इसी तरह जो है आपने इससे आप क्या करेंगे, इससे आपकी करंट की रेटिंग आएगी, वही जो करंट की रेटिंग है वो आपको यहाँ मैक्सिमम लोड की फॉर्म मिली। तो ये टेबल जब होगा इसके अंदर करंट जो है आप देखेंगे मिसाल के तौर पे आपका इस रेटिंग से आप निकालें जरा, ये 600 वाट से कितना आता है, जरा आप 0.85 एफिशिएंसी ले, 0.85 और 0.8 पावर फैक्टर ले, वोल्टेज आप 220 ले लें, चले 220, नॉर्मली 230 भी होती है कुछ जगह पे, आप देखिए 220 ले लें और करंट बताएं कितना आ रहा है, कितना आया पावर आपकी 600 वाट थी ना, ये जो लोड आपके 6 पंखे थे और 6 ट्यूबलाइट थी, तो ये आया था 220। हाँ, इस आगे से चेक करेंगे वोल्टेज, वोल्टेज पे करें इसको पहले, वोल्टेज किया हुआ एसी भी किया हुआ है ये 246। हाँ, ये देख रहे इस वक्त आपकी ये जो वोल्टेज लगाया एक लाइन न्यूट्रल, अगर आप देखें यहाँ तो एसी वोल्टेज हमने 500 वोल्ट पे रखा है इसको, तकरीबन तो 500 वोल्ट पे रखा है हमने इसको। अगर देखें तो यहाँ उस सॉकेट में हमने दोनों प्रॉब लगाई हैं, इसको 500 वोल्ट पे रखा है हमने, तो ये 246 वोल्ट इस वक्त सिंगल फेज आ रही है, 246 वोल्ट, ठीक है, तो इस वक्त 246 है, ठीक हो गया। इस तरीके से आप वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। अच्छा, आगे क्या था, कहाँ बात चली थी, हाँ करंट कितना आया, 3.78 एम्पेयर आया करंट, ठीक है, 3.78 एम्पेयर करंट है अगर, तो 3.78 अभी हमने इस टेबल में जो पीछे वैल्यूज होंगी जो थोड़ा 1.5 और 0.4 mm की है उनके करंट कम हो गए, तो 3.7 इधर पीछे में फॉल करेगा जिसमें थोड़े mm की वैल्यू की केबल चाहिए, ठीक है, तो उस हिसाब से आप कर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका लोड ज्यादा है तो 14 एम्पेयर आता है या इसके करीब आता है 12 एम्पेयर, 13 एम्पेयर, 14, तो ये आप इसको 1.5 mm केबल यूज कर सकते हैं और इसके आगे ब्रेकर का साइज है 10 एम्पेयर का ब्रेकर उसने बताया हुआ है, ठीक, इस तरीके से लगा सकते हैं। इस तरह फ्यूज के साइज हम उसमें जब जाएंगे सेफ्टी टूल्स जो सेफ्टी डिवाइसेज हैं उसमें ब्रेकर्स, फ्यूजेज और वो पड़ेंगे तो उनमें साइज को हम मजीद एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें आप, ये तो आपके जो मैंने बता दिया कि वो है एब्रीविएशन है जो लिखे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद आगे हम देखेंगे तो यहाँ देखें ये वाला है, अब यहाँ इंसुलेशन है जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ डिफरेंट टाइप की इंसुलेशन है, इसमें जो मेन है वो एक थी आपकी पीवीसी और एक क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन है ये। अब इसके अंदर कंपैरिजन यहाँ किया हुआ है, आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी जो इंसुलेशन अगर कोई केबल है उसको इंसुलेशन पीवीसी है तो उसकी एप्लीकेशन क्या होगी। वैसे मैंने आपको बता दिया कि लो और मीडियम वोल्टेज के लिए पीवीसी यूज होती है, तो अगर आप देखें तो यहाँ ऑपरेटिंग टेम्परेचर इसका पीवीसी का जो है वो 70 डिग्री है और इसी तरह जो है क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन का 90 है। इसी तरह हाँ, इस तरह लाइफ जो है इसकी 20 साल है और 40 से 60 साल है उसकी लाइफ। इसी तरह जो है ओवरलोड 90 है, ओवरलोड जो है इसकी जब ओवरलोड हो तो टेम्परेचर जो है कितना सस्टेन करेगी 90 डिग्री और वो आपका 130 डिग्री, और शॉर्ट सर्किट में जो है ये जो है देखें 135 तक इसका है टेम्परेचर और 250 है। इसी तरह केबल की इंसुलेशन देखें तो केबल की इंसुलेशन में जो इसकी हार्ड केबल और इसकी स्ट्रेंथ जो है हार्डनेस और जो स्ट्रेंथ है दोनों वो इस क्रॉस लिंक की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पीवीसी। और इसी तरह अगर नीचे जाए तो इसका लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो आपका -15 डिग्री और -5 तक भी ये सस्टेन कर लेती है ये वाली पीवीसी, लेकिन ये -90 डिग्री तक है इसका। इसी तरह जो है आप देखें इसका जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर को रेजिस्टेंट करने की प्रॉपर्टी होती है। इंसुलेशन का मकसद ये भी होता है कि मॉइस्चर को वो ऑब्जॉर्व ना करे, तो पेपर इंसुलेशन का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि वो उसको वो ऑब्जॉर्व कर लेता है मॉइस्चर को। पेपर इंसुलेशन जहाँ जहाँ होगी कहीं उसमें प्रॉब्लम यही आएगा। तो अच्छा, इसमें देखें तो आपको जो आपकी जो मॉइस्चर रेजिस्टेंट है वो ये आपकी पीवीसी की कोर है और उसकी अच्छी है। और इसी तरह ऑयल को रेजिस्ट करने की और यहाँ केमिकल प्रोसेस में केमिकल का रिएक्शन जो हो उसमें भी केमिकल को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी इसमें ज्यादा है। और इसी तरह एसिड को एसिडिटी है या वो इसको रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी जो है उसमें क्रॉस लिंक में ज्यादा है। ठीक हो गया, एक हमने ये देख लिया। उसके बाद देखें अगर ये देखें यहाँ आपको नजर है क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन केबल, ये तो हमने एप्लीकेशन यूज करी, ये दो एप्लीकेशन आपको नजर आ रहे हैं। ये मैं अभी आपको लेके जाऊंगा, अभी क्लास एंड होगी ना, अभी इसको पॉज करके हम जाएंगे बाहर, तो वो हम मशीन लैब के साथ भी इस तरह का बोर्ड बना हुआ है, उधर थोड़े से और है, उसके अंदर आपको AWA और SWA भी नजर आएगा कहीं। उसका मकसद ये है कि AWA एल्यूमिनियम वायर आर्मर, जो आर्मरिंग वायर ऊपर जो हुई है उसमें अगर यहाँ इधर लिखा हुआ ना ये इस तरह PVC वहां लिखा होगा AWA,
तो जहां AWA यहाँ लिखा हुआ, इसका मतलब उसके ऊपर जो आर्मरिंग होगी वो एल्यूमिनियम वायर आर्मरिंग होगी। AWA एल्यूमिनियम वायर का, SWA का मतलब स्टील वायर आर्मरिंग। तो SWA जहां पे नीचे लिखा हो तो वहां हम कहेंगे कि वो स्टील वायर आर्मरिंग है, और AWA जो है एल्यूमिनियम वायर आर्मरिंग है। इस तरीके से आपको ये वहां में अभी आपने याद करवाना है कि इसको आपने इधर ही पॉज करके हमें उधर जाना है, वहां उसके उनको भी देखना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तो सारी चीजें हमारी कवर हो गई। यहाँ कुछ रह गई चीजें, ये देखें अगर हम, तो PVC जो मैंने आपको यहाँ केबल बताई है, और उसके बाद CTS या TRS जो है ये एक केबल है, और इसी तरह जो है VR है, इसका जो एप्लीकेशन आपको पता मिल जाएगा, और एप्लीकेशन में आपको शेयर भी कर दूंगा। तो पावर के टीचर है उनके पास, या चेयरमैन ऑफिस से ले लें, या पावर के जो टीचर है उनके पावर चेयरमैन ऑफिस से। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, किधर से, हाँ ये PVC है, इसकी वोल्टेज लिखी हुई है, ये लो वोल्टेज या मीडियम वोल्टेज मैंने आपको बताया था। तो ये देखें 650 1000 वोल्ट तक है, लो टेम्परेचर एप्लीकेशन है, घरों के अंदर या फैक्ट्री के अंदर ये यूज होती है PVC बेस्ड। और CTR ये जो है इसका वेट कम होता है, इसका ये प्लस पॉइंट है, कॉस्ट भी इसकी कम है। और उसके बाद जो है ना हाई मॉइस्चर जहाँ लोकेशन है वहाँ ही यूज कर सकते हैं। और इसी तरह टेलीफोन वायर्स हैं, या बैटन वायरिंग की जब हम एक प्रैक्टिकल करेंगे वायरिंग का, उसके अंदर कंड्यूट वायरिंग, बैटन वायरिंग, इस तरह की केबल्स की टाइप्स, वायरिंग टाइप्स हैं। तो वो जो वायरिंग है ना, जिस तरह ये वायरिंग का ये एक टाइप है, ये जो ये PVC के अंदर जो है वो बना के कंड्यूट इसके अंदर की हुई है। एक पुराने दौर में आपको लकड़ी के ऊपर एक वायरिंग करते थे, तो बैटन वायरिंग है। तो इस तरह की जो वायरिंग है, वो वायरिंग के लिए जो आपका जो यूज होती है वो केबल, वो आपकी हो जाएगी ये बैटन वायरिंग के लिए CTR ये वाली। इसी तरह जो है ये इंसुलेशन वहाँ यूज होती है। इसी तरह VRI वुल्कनाइज्ड रबर इंसुलेशन केबल जो मैंने आपको यहाँ बताई है, ये वाली ये, तो इसका जो है आपका ये इसका वोल्टेज और इसकी कंड्यूट वायरिंग में, तो नॉर्मली कुछ एप्लीकेशन लिखी हुई है, जरूरी नहीं है कि ये आप इसके अलावा भी किसी एप्लीकेशन में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ जनाब कि ये जो है आपका कोई मोटर है, फॉर एग्जांपल सिंगल फेज मोटर है या 3 फेज मोटर है। तो सिंगल फेज मोटर है या 3 फेज मोटर है, उसकी आपने उसके लिए केबल सिलेक्शन करनी है। असल में हमारा टारगेट आज केबल ही है और कुछ नहीं है, ब्रेकर शेकर और कुछ नहीं। तो केबल का साइज कैसे मेजर करेंगे कि किस साइज की केबल। आपने मोटर लाए हैं घर से, पानी की मोटर लाए हैं, वो नीचे जो सबमर्सिबल पंप होता है जो नीचे होता है, या डंकी पंप इसको कह देते हैं, वो है, या कोई भी आप लाए, उसकी आपने जो है वो केबल का साइज कि मैं कौन सी केबल लूँ इसके लिए, एक जस्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दिया। आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चाहे कोई सीलिंग फैन है, चाहे कोई और कोई भी चीज़ है, पेडिस्टल फैन है, कोई और चीज़, कूलर है, जहाँ भी केबल यूज करनी हो, सबसे पहले उसकी देखें, उसकी पावर रेटिंग लिखी होगी उसके ऊपर ही, ठीक है। तो पावर रेटिंग उसके ऊपर लिखी होगी, ठीक है। तो पावर 1 किलोवाट की है फॉर एग्जाम्पल, HP लिखी है तो किलोवाट में कर लें। 1 HP कितना होता है, 746 वाट है, उसको कन्वर्ट कर लें। अच्छा, इसी तरह जो वोल्टेज और ये एफिशिएंसी उसकी लिखी होगी, नहीं लिखी तो आप 0.8 जिस तरह इसने लिए, 8 का मतलब 0.8%, 8% 80 है, लगे वैसे 80 है, इस 80 है, ठीक है। तो इसको आपने दोबारा लेनी है, तो ये 80% है, ठीक है। तो नॉर्मली 80% एफिशिएंसी लेते हैं, 85%। अगर ना लिखी हो नेम प्लेट पे तो आप ये ले लो। अच्छा, उसके बाद आप देखें PV cos थीटा 0.8 लेते हैं नॉर्मली घर का पावर फैक्टर, और ये 5 आ गया, ठीक। अच्छा, अब आपने करना ये है कि इसके अंदर 1000 वाट है, 1000 वाट्स में लिख दें, 230 वोल्ट है। इस वक्त हमारी जिस तरह आ रही